अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आफ्ताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पिछले 5 साल में जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुके हैं, उन सब को भी हम वन बाय वन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेंगे, जिसमें हम हमारे पास सबसे पहले है जी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली आपकी दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपको उसमें 10 की पावर नज़र आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि 10 की पावर के साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किस किस्म का होना चाहिए। ठीक है, तो अब उस नंबर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो जो नंबर है, वो नंबर आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप ले सकते हैं 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। 9 पॉइंट कुछ भी हो सकती है बट 10 नहीं हो सकती। ठीक है, उसके अलावा हम इन चीज़ों को भी देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटर कन्वर्जन कैसे होती है और इससे रेलिवेंट जो कैलकुलेशन है उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखेंगे हैं, जिसको हम ये देखने जा रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि डेसिमल की पोजीशन कहाँ पर है। ये डेसिमल है जी हमारे पास, हमने जस्ट इस डेसिमल की पोजीशन को चेंज करना है। और डेसिमल की पोजीशन का रूल ये है कि आपको यहाँ से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट नज़र आ रहा है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है जी, यहाँ पर 1 है। हमने डेसिमल को यहाँ पर लेके आना है, ये डेसिमल की स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक है, तो मैं डेसिमल को यहाँ से जी मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखें कि डेसिमल ने कितने डिजिट मूव किया है, 3 डिजिट मूव किया है। तो डेसिमल हिजरत करके 1 के बाद आ गया, तो ये नंबर बन गया जी 1.7622। साथ में जो नंबर है उसने मूव किया है जी 3 डिजिट, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अभी इसके अंदर एक चीज़ रहती है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल के बाद। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें भी जो आपका डेसिमल है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो कि 2 बनता है, सो दैट मीन्स कि जो डेसिमल है आपका वो 2 के बाद होना चाहिए। तो नंबर आपका बन गया 2 की पावर 3, 2.3, और 10 की पावर जो है वो 3 आएगी, बिकॉज डेसिमल ने जो है वो 3 डिजिट मूव किया है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि एक आपका जो नंबर था, वो नंबर था जी 1 से ग्रेटर था। ये नंबर जो फर्स्ट वाला था, ये नंबर आपका 1 से ग्रेटर है, और जो दूसरा नंबर है ये 1 से स्मॉलर है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो पावर में भी फिर डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू में ठीक ठाक डिफरेंस आ रहा है। तो उसमें ये होता है कि अगर तो आपका नंबर 1 से बड़ा हो तो आपकी जो 10 की पावर है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर नंबर 1 से स्मॉलर हो तो आपकी जो पावर है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो दो मेन चीज़ें आपने देखनी है कि एक तो ये देखना है कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। दूसरा, आपका जो नंबर है वो 1 से अगर तो बड़ा है तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर छोटा है तो पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। ठीक है, अब हम टॉपिकल से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बट इसमें ये है कि इसमें डेसिमल ही नहीं है। तो जब भी किसी नंबर में डेसिमल ना हो तो इट मीन्स कि वो एंड पे होगा। अब हम इस डेसिमल को ज़रा मूव करवाते हैं। डेसिमल को कहाँ पर होना चाहिए, 1 के बाद होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है दैट इज़ 1। तो मैं डेसिमल को यहाँ पर मूव करवा के ले आया हूँ। ठीक है, और आप देखें कि डेसिमल ने 5 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर 5 आएगी। फिर हमने देखना है कि पॉजिटिव 5 आएगी या नेगेटिव 5 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर है वो 1 से तो बहुत ही बड़ा है, तो जब नंबर 1 से बड़ा हो तो पावर क्या आती है, फिर पॉजिटिव आती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर +5 आएगी। तो इसमें हमने जस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है जी, हमें इसको कैलकुलेट करना है। पहले तो 0.3 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 0.3 को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी 0.09। अगली जो चीज़ उसने बोली है वो कहता है कि इस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिखो। ठीक है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो मैं ये करने लगा हूँ कि ये मेरा डेसिमल है ना, तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये है मेरा। ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे डेसिमल को 9 के बाद मूव करवाना है, तो मैं डेसिमल को मूव करवाता हूँ। तो डेसिमल आ गया जी 9 के बाद। ठीक है, अब आप ये देखें कि डेसिमल ने 2 डिजिट मूव किया है, मीन्स के 2 10 की पावर 2 आएगी। अच्छा, नंबर 1 से छोटा है, ये बड़ा है, नंबर तो 1 से छोटा है, विच मीन्स के जो आपकी 10 की पावर है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि नंबर जो हमारा है वो 1 से स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास दो नंबर हैं और वो दो नंबर ऐड हो रहे हैं, और इन दोनों नंबर्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज़। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इन दोनों नंबर्स में 10 की पावर मौजूद है, 10 की पावर 22 और 10 की पावर 23। अच्छा, वैल्यूज़ तो दूसरी भी मौजूद है, मैं 10 की पावर पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें पहली चीज़ 10 की पावर है, ठीक है, बाद में उसके साथ वाला नंबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 10 की पावर को ही देखेंगे। तो आप ये देखें कि ये जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये जो है ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ठीक है। तो आप ये देखें कि इन दोनों में 10 की पावर आ रही है, मीन्स कि हम 10 की पावर को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 10 की पावर 22 कॉमन निकालनी है या 23 कॉमन निकालनी है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी नंबर की पावर को कॉमन निकालते हैं तो हम हमेशा छोटे वाली पावर को ही चूज़ करते हैं, विच मीन्स कि मुझे यहाँ पे 22 को कॉमन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 की पावर 22 को निकाल रहा हूँ जी कॉमन, ठीक है। जब मैंने 10 की पावर 22 को कॉमन निकाला तो इधर से जो फर्स्ट ब्रैकेट थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बच गई, दैट इज़ 3.8, प्लस जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें आपका 3.8 रह गया। उसके बाद आपकी 10 की पावर टोटल 23 थी। जब 22 बाहर चली गई तो पीछे कितनी रह गई, पीछे 10 की सिर्फ एक पावर रह गई, तो मैं इसको 10 पावर 1 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास 3.8 प्लस 3.8 के साथ जो है ना वो 10 पावर 1 आ रहा है, मीन्स कि मैं 3.8 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा जी 38, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया जी 38 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर जो 22 मैंने कॉमन निकाली थी उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि 3.8 को और 38 को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल की एडिशन को भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 38 में डेसिमल नहीं है तो मैं ऐसे 38.0 लिख लूँगा, और इसमें जब मैं 3.8 को ऐसे ऐड करूँगा कि डेसिमल दोनों एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये मुझे देगा जी 41.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 22, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन तो हो गई, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। वाई? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कहती है कि जो आपका डेसिमल है, डेसिमल से पहले जो आपके नंबर है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, वो आपका 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट होना चाहिए, इससे आगे आप जो है वो नहीं जा सकते, विच मीन्स के मुझे डेसिमल को अभी मूव करवाना पड़ेगा। तो डेसिमल को कहाँ आना चाहिए जी? पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो डेसिमल को मुझे 4 के बाद लेके आना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डेसिमल को 1 डिजिट जो है वो बैक मूव करवाता हूँ, तो ये बन गया जी 4.18, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 की पावर 22 पहले से मौजूद है। हम जानते हैं कि जब भी डेसिमल मूव करता है ना तो साथ में 10 की पावर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि डेसिमल ने 1 डिजिट मूव किया है, तो सो दैट मीन्स कि मुझे 1 लिखना है, बट क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव 1 लिखना है या नेगेटिव 1 लिखना है। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिस नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अगर ये नंबर 1 से ग्रेटर हो तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव 1 लिख लूँगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये मुझे आंसर देगा जी 10 रेज टू द पावर 23, एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड भी कर लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्जन हमने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास बिल्कुल सेम पैटर्न है जी, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, और कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन भी आपने ट्राई करके कमेंट में आंसर अपना ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आप अच्छा इस क्वेश्चन को हम ज़रूर देखेंगे जी। इसमें चूँकि हमारा थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बज़ाहिर ये सेम शायद लग रहा होगा बट ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं जी? आप देखें कि पिछले जो हमारे पास क्वेश्चन थे ना उसमें दोनों नंबर्स के दरमियान एडिशन का जो ऑपरेशन था वो इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, और इसी तरह अगले क्वेश्चन में हमारे पास डिवीजन का ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आंसर करना है। इसमें यहाँ पे एक लॉज ऑफ इंडिसेस का एक तो यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं, ठीक है। बहरहाल हम उसको यहाँ पर साथ में रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10 की पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन मल्टीप्लाइंग 2.1 विद 8 द आंसर विल बी 16.8, ठीक है। तो ये मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद अगर आप 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास ये होता है
कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि मैं अगर इसको सेपरेटली करूं तो ये हमारे पास है जी 10 पावर 101 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 पावर 101, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी हमारे पास इस जब भी हम किसी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखते हैं दो चीज़ें होती हैं। ये जो ऊपर नंबर आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं पावर या इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे आपको नंबर नज़र आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। अब जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों की बेस अगर सेम हो, उन दोनों की अगर बेस सेम हो, तो हम क्या करते हैं, उस बेस को निकाल लेते हैं कॉमन, और फिर हम ये देखते हैं कि उनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा है। अगर तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होना तो उन दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और अगर डिवीजन का ऑपरेशन हो तो पावर क्या हो जाती है, फिर माइनस हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा केस है इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का चूंकि सिंबल इन्वॉल्व हो रहा है, विच मीन्स कि मुझे इन दोनों की बेस को कॉमन निकाल के पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। सो हमारे पास आ गया जी 16.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 202, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई तो कर लिया, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये कहती है कि जो आपका डेसिमल है वो पहला नॉन जीरो नंबर 1 है तो 1 के बाद होना चाहिए। तो मैं डेसिमल को मूव करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 202 तो पहले से मौजूद है। बट हम जानते हैं कि जब हम डेसिमल को मूव करवाते हैं तो क्या होता है, 10 की पावर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि डेसिमल को मैंने मूव करवाया तो 1 डिजिट मूव करवाया, इट मीन्स कि 10 की पावर 1 आएगी। और हम जानते हैं कि जब नंबर हमारा 1 से ग्रेटर हो, 16.8 1 से ग्रेटर है, विच मीन्स कि यहाँ पे पावर ऐड होगी +1 मुझे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा इसका वो आएगा जी 1.68 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 203, ठीक है। तो ये हमारा है जी फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इन्हीं डेसिमल नंबर्स को अगर हमें डिवाइड करना पड़े तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जी हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 2.1 10 की पावर 101। उसके बाद डिवाइड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जी फ्रैक्शन की फॉर्म में, और जो हमारा सेकेंड वैल्यू है दैट विल बिकम डिनोमिनेटर। सो ये मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, हम फ्रैक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2.1 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, ये दोनों पावर्स तो वैल्यूज़ तो कट जाएंगी। उसके बाद पीछे जो हमारे पास रह जाएगा ना वो ये जो 10 की पावर्स हैं ये रह जाएंगी, ठीक है। अगेन यहाँ पर लॉज ऑफ इंडिसेस का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। अब लॉज ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं कि आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं उन दोनों की बेस सेम है, तो बेस को क्या करो, कॉमन निकालो, बेस कॉमन निकाली। अच्छा, फिर दोनों नंबर अगर तो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, बट अगर दोनों नंबर डिवाइड की फॉर्म है तो फिर क्या होती है पावर, फिर पावर माइनस हो जाती है। तो 101 में से 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अगर मैं 101 में से 100 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं 10 की पावर 1 जो है वो ले भी लूँ तो दैट विल बी 10, ठीक है। अब ये आंसर तो आ गया मेरे पास, बट याद रखिएगा कि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये कहती है कि आपका डेसिमल इसमें नहीं है तो एंड पे लगाओ, और डेसिमल होना कहाँ पर चाहिए, 1 के बाद होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि मुझे डेसिमल को 1 डिजिट जो है वो बैक मूव करना है। तो मैं इसके लिखूँगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, और प्लस आएगी बिकॉज हमारा नंबर 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेसिमल प्लेसेस के साथ साथ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हम पास पेपर से कुछ टॉपिकल्स भी लेंगे, उनको भी हम जो है इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन ट्यूटर, यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।